नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज 14 सितंबर को सीता रसोई के द्वारा तीसरी बार निःशुल्क वस्त्र वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसका उद्घाटन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जीएम श्री संजय सिंह चौहान जी ने किया। इस बीच संजीव प्रधान जी, पर्यावरण अभियंता राजेश अग्रवाल सभासद जी की गरिमा में उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंकज अग्रवाल जी, प्रभात अग्रवाल जी, राजा चावला जी, हर्ष अग्रवाल, रमेश अग्रवाल, एडवोकेट विजय वाटला जी, राकेश मथुरिया जी, नरेश भाटिया जी आदि का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर प्रतिदिन चाय और टोस्ट का वितरण भी हो रहा है। कई दिनों से 16 दिसंबर से लगातार चल रहा है। अभी 1-2 महीने चलेगा लगातार। जाड़ों में सुबह 8 से 10 और समय समय पर कपड़े वितरण का कार्यक्रम भी होता रहेगा। बरेली की जनता के लिए ये एक बहुत ही सुखद अवसर है कि वो अपने गर्म कपड़े, ज़्यादातर गर्म कपड़े हैं और जाड़ों में ये गर्म कपड़े बहुत काम आएंगे। सीता रसोई का ये संकल्प है कि बरेली शहर में कम से कम ना कोई भूखा रहे और ना कोई वस्त्र विहीन रहे। इसी संकल्प के साथ हमारी पूरी टीम आगे बढ़ती हुई आरएसी ने जरूरतमंदों को बांटे कम्बल और जैकेट। कड़ाके की सर्दी को देखकर दूसरी बार किया वितरण। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी आरएसी ने कड़ाके की सर्दी में जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए एक बार फिर कम्बल और जैकेट बांटे, जिसकी सरपरस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अफरोज रजा कादरी ने की। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी आरएसी हर साल सर्दियों में जरूरतमंदों को कम्बल और जैकेट वगैरह तकसीम करती है। इस बार ऐसे 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहला कार्यक्रम सर्दियों की शुरुआत में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हुआ था। ठंड बढ़ने पर आरएसी के नायब सदर व नवीरा ए आला हजरत मौलाना अदनान रजा कादरी ने एक बार फिर कम्बल और जैकेट वितरण कार्यक्रम आयोजित कर सैकड़ों जरूरतमंदों को कड़ाके की सर्दी से बचने का इंतजाम किया। इस मौके पर मौलाना अदनान रजा कादरी ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना बहुत सवाब का काम है, इसमें सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने आरएसी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ताकीद की अपने अपने क्षेत्र में जरूरतमंदों का ख्याल रखें। आरएसी की इस कोशिश की तारीफ की और कहा कि अगर सभी संगठन ऐसा ही रवैया अपनाएं तो हमारे आसपास बहुत सारे लोगों के दुख दूर हो सकते हैं। क्या नाम भैया आपका? जी, मेरा नाम इमरान रजा बरकाती, मैं ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी का राष्ट्रीय सचिव। आज जो कार्यक्रम किया गया है, कंबल और जैकेट का वितरण किया गया, ये जो है आरएसी जब से कायम हुई है उससे पहले से हुजूर अदनान मियां साहब गरीब गुरबा की मदद करते चले आए। जब जब जाड़ों ने बार किया है तब तब गरीबों के लिए कंबल का इंतजाम, बच्चों के लिए जैकेट का इंतजाम, बड़ों के लिए जैकेट का इंतजाम ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के कार्यकर्ता साथ साथ रहे, करते रहे। मेरा नाम अब्दुल हलीम खान और मैं ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी का प्रवक्ता। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि सन 2020 एक बहुत ही गमगीन दौर से गुजर रहा है। फरवरी से लेके आज अभी तक कोरोना के कहर ने हर आदमी को प्रभावित किया है। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी को किसी की तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जब से ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी का गठन हुआ है, हुजूर ताजुल शरिया ने इसका नाम दिया था और हुजूर अमीन शरीयत आला हजरत के बताए हुए रास्ते पे लगातार अग्रसर है और हमेशा की तरह मजलूमों की, गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद करती आई है।
इसी कड़ी को जोड़ते हुए ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए आज कंबल वितरण का बड़े स्तर पे प्रोग्राम किया, जिसमें गरीबों को बगैर किसी का नाम पूछे, बगैर किसी का धर्म पूछे सबकी मदद करी। जो रास्ता आला हजरत ने और अमीन शरीयत ने बताया, उस रास्ते पे लगातार तेज़ी से बढ़ते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए चली जा रही है। ऑल इंडिया एक्शन कमेटी ने फरवरी में जब लॉकडाउन लगा तब भी हज़ारों की तादाद में लाखों का लंगर, लाखों का राशन लोगों को घर घर तक पहुंचाया। और आज भी छोटे बच्चों के लिए जैकेट का इंतज़ाम किया गया बड़े स्तर पे, गरीबों के लिए, उनके घर वालों के लिए कंबलों का वितरण किया गया। और इसी तरीके से अल्लाह ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी को दिन दोगुनी रात चौगुनी बरकत अता फरमाए और इसी तरीके से काम करती रहे हमेशा के लिए। हाँ, उन्होंने हमें कम्बल दिया, हमारे बच्चों को जैकेट दिया है, अल्लाह उनको बहुत सारे, हम गरीबों को दिया, तो हम गरीबों की बहुत सहायता करते हैं मियाँ लोग। हाँ, मियाँ लोग सहायता करते हैं, हमें देते हैं। अच्छा, अदनान मियाँ साहब ने आप रजा एक्शन कमेटी से हमेशा कुछ ना कुछ बांटा है, इस बार बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी, हमेशा मिलता है, हर चीज़ मिलता है। नर सेवा, नारायण सेवा, अन्न पानी की नित्य सेवा, समर्पण एक प्रयास। राजी परिवार बरेली द्वारा आज जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को 501 कम्बल, 501 टोपी, मफरल, मोजे का वितरण तहसीलदार सदर श्री आशुतोष गुप्ता, डीपीओ नीता अहिरवार, सीएमओ श्री विनीत शुक्ला एवं सीएमएसजी के द्वारा वितरण किया गया। यह सेवा 15 दिन तक ठंड से ठुठुर रहे लोगों के लिए जारी रहेगी। 9 अप्रैल सन 2017 से रोजाना वितरित होने वाले भोजन को 401 लोगों में निःशुल्क भोजन का वितरण किया गया। आज सेवा में श्री सर्वेश अग्रवाल, श्री रवि अग्रवाल, दिलीप कुमार अग्रवाल, निकुंज अग्रवाल, श्री अश्वनी ओबेराय, आशु दयाल, आराधना अग्रवाल, दीपा अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल, पीयूष, मोहित, निखिल, कपिल का सहयोग रहा। जैसे कि मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, उसी के अंतर्गत समर्पण एक प्रयास जो हमारी एक प्रतिष्ठित समाज सेवी संगठन है, पूरे संगठन के पदाधिकारी निरंतर गरीबों की सेवा करते हैं। उसमें चाहे महिला हो, पुरुष हो या बच्चों, किसी में भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये बहुत ही पुण्य काम है इस संस्था के द्वारा जो किया जा रहा है अपने प्रयासों से, कि अब उन्होंने मौसम के बदलते हुए परिवेश के अनुसार ये जाना कि हाँ, अब महिलाओं, बच्चों, सभी को सर्दी से बचने की आवश्यकता है भोजन के साथ साथ। तो उन्होंने इसमें एक बहुत अच्छा आज कार्य किया है कि जितने ज़रूरतमंद हैं उनको सर्दी की जो लहर चल रही है उससे बचने के लिए आज यहाँ पर कंबल, टोपी, मोजे और जो सर्दी से बचने के सामान हैं उनको दान दिया गया है। इस कार्यक्रम में उन्होंने प्रशासन को भी इन्वॉल्व किया है और प्रतिष्ठित लोग भी इसमें आए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जिससे कि हमारे जो गरीब लोग हैं ऐसे सामाजिक समर्पण प्रयास के द्वारा बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उनको एक सहायता है। तो इसके लिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। ये मेरा बहुत अच्छा मौका है, बहुत खुशी है मुझे कि मैं इस पुनीत कार्य में इनके साथ सहयोग कर सकी हूँ। और सभी जो भी ज़रूरतमंद हैं वो यहाँ कभी भी अपने सहायता के अनुसार यहाँ पे आ सकते हैं। भोजन और कपड़े जो अब नए प्रारंभ कर दिए हैं, ये बहुत ही अनूठी पहल है। इसके लिए पूरी समर्पण एक प्रयास के जो पदाधिकारीगण हैं, सदस्य, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रिसमस और तुलसी दिवस की पूर्व संध्या पर इनर वहेल क्लब ऑफ बरेली मरकरी द्वारा जरूरतमंद को दिए गए कम्बल। आज इनर वहेल क्लब ऑफ बरेली मरकरी के सभी सदस्यों द्वारा बांके बिहारी मंदिर राजेंद्र नगर में जरूरतमंद लोगों को जो ठंड से सिकुड़ रहे थे, और बरेली में इतनी ठंड होने की वजह से यह कार्यक्रम हम जगह जगह ठंड के चलते कर रहे हैं। हम सभी मेंबर्स कहीं ना कहीं गर्म कपड़े, कम्बल, जरूरत का सामान, ठंड को देखते हुए हम लोगों ने जगह जगह जाकर यह सेवा प्रदान कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ठंड से ना मर सके, यही प्रयास हम लोगों का है कि हम अपने क्लब के द्वारा कार्यक्रम 2 महीने से कर रहे हैं। इस पर समय बहुत अधिक ठंड होने की वजह से ज़्यादा कम्बल बांटे जा रहे। कम्बल तो हर साल हम लोग बांटते हैं, बस इस साल अधिक ठंड होने की वजह से हमारा क्लब नित्य प्रतिदिन कपड़े बांटने और कम्बल बांटने का कार्य कर रहा है। क्लब की प्रेसिडेंट सुधा सक्सेना और सेक्रेटरी रचना सक्सेना तहे दिल से दिन रात गरीब लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़कर कार्य करती रहती हैं। नवाबगंज के पूर्व विधायक ने सपा कार्यकर्ताओं से की अपील।
दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान आंदोलनकारियों को मदद के लिए नवाबगंज क्षेत्र के किसानों के घर घर जाकर अन्य मांग कर इकट्ठा करेंगे। आंदोलनकारियों के स्थल तक पहुंचने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज नवाबगंज में पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने नवाबगंज विधानसभा अध्यक्ष अनिल गंगवार के फार्म हाउस पर सपा कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें नवाबगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख तेज प्रकाश गंगवार, मोहम्मद यूनिस, डेवलू निराले अंसारी, गन्ना समिति के चेयरमैन अरविंद गंगवार उर्फ डब्लू, तबस्सुर हुसैन अंसारी, मोहित बैग, जिला पंचायत सदस्य नीलम गंगवार, छेंदालाल दिवाकर सहित सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर कल 25 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों से संबंधित जो समस्याएं हैं, जिसकी वजह से दिल्ली बॉर्डर पर हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में दिल्ली बॉर्डर को चारों ओर से किसान घेरे हुए हैं, उन्हें सहयोग देने की बात हुई है। और उनकी बात और किसानों की समस्याएं जो हैं, उन समस्याओं को घर घर गांव-गांव जाकर उन्हें उजागर करना और उन लोगों के लिए इकट्ठा करना। मंत्री जी, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से साध्वी प्राची जी अभी आई थी बरेली में, तो एक विवादित बयान दे गए, उन्होंने किसानों को जिहादी कहा है। किस नज़रिए से देख रहे हैं आप इनको? ऐसा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कब किसे खराब कह दें, कब किसे अच्छा कह दें, इन लोगों का कोई नहीं। इनका एक ही काम है कि किस तरीके से सत्ता में बैठें और रुपया इकट्ठा करें। झूठ बोलने की हद तो यहाँ तक हो गई कि सब कुछ झूठी झूठ है। 2014 के बाद से जब से ये सत्ता में आए देश की, तब से एक नहीं अनेक झूठ बोले और कभी अपनी बात पर अडिग नहीं रहते। तुरंत ही कहना चाहिए विषय को बदल देते हैं और झूठ का पुलंदा बांधे रहते हैं। खालिस्तानी पाकिस्तानी बताने का क्या है? जब खालिस्तानी पाकिस्तानी, अब ये उनकी इस शब्द के लिए जितनी निंदा की जाए वो कम है और हमारी पार्टी भी और हम सब लोग उनकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से किसानों के लिए क्या किया जा रहा है? जो वहाँ आज मीटिंग हुई है, क्या क्या दिया जाएगा? ऐसा है, जहाँ तक समाजवादी पार्टी की और किसान की बात है, तो हिंदुस्तान में किसानों के पहले नेता चौधरी चरण सिंह हुए और उनने जो किसानों के लिए किया वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। वो एक बात और कहते थे कि किसानों, ये सही है कि हमारा काम और पेशा हल जोतना है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ एक हाथ से हल्की मुठिया पकड़ो तो दूसरे हाथ से सियासत की कुर्सी जरूर पकड़े रहना। और उन्हीं की वजह से किसान एक्टिव हुआ था और आज उसके बाद अगर कोई, तो उन्हीं की जिन्हें विरासत मिली आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, उनने किसानों के लिए किया। कोई वर्ष ऐसा नहीं कि उनकी सत्ता रही हो और किसानों के गन्ने का भाव ना बढ़ा हो, गेहूं और धान का भाव ना बढ़ा हो। और आज भी अखिलेश यादव जी ने जब चीनी मिलें पैसा देने को मजबूर हो गई, नहीं दिया, तो 40 रुपये पर क्विंटल अखिलेश यादव जी की सरकार ने किसानों को गन्ने के भुगतान में पैसा दिया, 40 रुपये क्विंटल। और आज भी किसानों की निगाह अखिलेश यादव की तरफ है और आगे आने वाला समय बता देगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दिखाई देंगे। मंत्री, जानना चाहेंगे, इतनी कड़कती ठंड में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार जो है मौन धारण किए हुए, क्या वजह है इसकी? ऐसा है, सरकार का काम तो, ये पूंजीवादी लोग हैं और पूंजीवादी लोगों का जो सिद्धांत होता है उसी सिद्धांत से चल रहे हैं। पूंजी जहाँ है वहाँ और पूंजी इकट्ठी हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए, गरीब कहने लायक ना रहे, गरीब जागरूक ना रहे, गरीब कुछ कर ना सकता हो, कहना चाहिए, यानी आंदोलन ना कर सके। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के गरीबों को और गरीब कर दिया जाएगा, जिससे उसकी जुबान बंद हो जाए। एक बात और कहें, हम लोग यहाँ नवाबगंज के सारे हमारे साथी लोग, अरविंद गंगवार साहब हैं, तेज प्रकाश जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, डॉक्टर मोहन बेग हैं, तेजपाल जी हैं, हरी सिंह, बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों ने एक बात तय की थी कि हम किसानों के लिए नवाबगंज से हर घर का अन्न, चाहे वो आधा किलो हो, 1 किलो हो, 2 किलो हो, 5, 10, जितनी श्रद्धा हो, की बड़ी मात्रा में उसे लेके दिल्ली जाएंगे। विकास क्षेत्र क्यारा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय वीरांगना में मिशन स्वावलंबन अंतर्गत छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाते हुए अनुदेशक शारीरिक शिक्षा अमित यादव 1 माह तक चलाने वाले हैं। इस शिविर में विद्यालय की छात्राएं भी पूरे मनोयोग से स्वावलंबी बनने का गुण सीख रही हैं।
बस